हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को लेकर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की अगर बात करें तो देर आर थ्री टाइप्स। लिटरेचर के तीन फॉर्म हैं, कौन कौन से? प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा। प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा, और इसमें हमने स्टार्ट किया है पोएट्री फॉर्म को। पोएट्री फॉर्म की अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। वन इज नरेटिव पोएट्री एंड अनदर इज नॉन नरेटिव पोएट्री। नरेटिव पोएट्री एंड नॉन नरेटिव पोएट्री। देखिए, नरेटिव पोएट्री को लेकर हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो हमने स्टार्ट किया उसमें यहाँ हमने देखा है कि नरेटिव पोएट्री होती क्या है, और इसके एग्जाम्पल हम देखिए तो नरेटिव पोएट्री इज अ फॉर्म पोएट्री दैट टेल्स अ स्टोरी। ये हमने बात करी है कि नरेटिव पोएट्री होता क्या है, जो टेल्स अ स्टोरी, जो पोएट्री की कहानी को कहे, वो होती है नरेटिव पोएट्री। इसमें हमने देखा क्या, एपिक और बैलेड को। एपिक और बैलेड को लेकर हमने इसमें बात करी है। एपिक के बारे में बात करी, बैलेड के बारे में बात करी, और उसके बाद फिर हम बढ़ गए नॉन नरेटिव पोएट्री की तरफ। नॉन नरेटिव पोएट्री में अगर हम बात करें तो इससे पहला जो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे उसमें पाएंगे सोनेट को। सोनेट को लेकर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सोनेट क्या होता है, तो सोनेट के बारे में हम देख चुके हैं कि इट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन की एक पोएम होती है। इट हैज अ फिक्स्ड राइम स्कीम एंड डेफिनेट अ फिक्स्ड स्टेंजा स्ट्रक्चर। इसकी मतलब एक डेफिनेट राइम स्कीम की बात कर लो या फिर स्टेंजा स्ट्रक्चर की बात कर लो, ये फिक्स होता है, मतलब है ना। जो राइम स्कीम है वो डेफिनेट होगी और जो स्टेंजा स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स होगा। तो ये बातें हमने इसमें करी है। फिर सोनेट के टाइप को लेकर भी हम बात कर चुके हैं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोनेट, है ना। और थ्री टाइप में हम देख चुके हैं, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। इन तीनों को लेकर हमने बात करी। इस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नॉन नरेटिव पोएट्री में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर हम सोनेट, एलेजी, ओड, लिरिक, इन सब को लेकर नॉन नरेटिव पोएट्री में बात करते हैं। तो अब तक सोनेट को हम कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम ओड को लेकर बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी अगर चैनल पर पहली बार विजिट करता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपडेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओड, देखिए ओड की अगर बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक है। इट्स अ ग्रीक ओरिजिन। एक लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है। क्या होती है? इट्स अ लॉन्ग लिरिकल पोएम। अ लॉन्ग लिरिकल पोएम ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। अक्सर एड्रेस, संबोधन की फॉर्म में होती है टू अ पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। Abstract entity means thing which is exist, है ना। कोई भी भौतिक अस्तित्व रखने वाली वस्तु को या किसी पर्सन को एड्रेस की फॉर्म में ये लिखी जाती है। अपॉन दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और अ थिंग। की पोइम होती है जो किसी पर्सन या वस्तु से डायरेक्ट स्पीक करते हो, उसको एड्रेस करते हो, उससे टॉक करते हो, उसमें दिखाया जाता है। बात को समझ पा रहे होंगे। इट इज ऑलवेज डिग्निफाइड, सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन, है ना। ऑलवेज डिग्निफाइड होती हैं, सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन। तो ये जो भी बातें हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। इसी तरह से इन्हीं लाइन को देखकर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए फिर बात करते हैं टाइप की। तो देर आर थ्री टाइप्स। यहाँ पर भी तीन टाइप देखते हैं। वन इज पिंडारिक ओड, और इसे ही हम क्लासिकल
या फिर रेगुलर ओड भी कहते हैं किसको, पिंडारिक ओड को। सेकेंड टाइप की अगर बात करें तो इट्स अ हॉरिशियन ओड, एंड थर्ड टाइप इज इर्रेगुलर ओड एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड काउलियन ओड। तो ओड की ये तीन टाइप हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वन इज पिंडारिक ओड, जिसे क्लासिकल ओड या फिर रेगुलर ओड हम कहते हैं, and second is Horatian ode, and the third is irregular ode, that is also called Gaussian ode। अब वन बाय वन इनको लेकर हम बात करने वाले हैं, जो तीन टाइप हमने यहाँ पर देखे हैं। तो फर्स्ट विल टेक पिंडारिक ओड। देखिए पिंडारिक ओड की अगर बात करें तो रिटन बाय पिंडार, पिंडार के द्वारा इसे लिखा गया है। इट ऑल्सो हैव थ्री पार्ट्स, इसे भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज स्ट्रोपी, सेकंड इज एंटेस्ट्रोपी एंड थर्ड इज ईपोड, है ना। तो पिंडारिक ओड की अगर बात करें तो इट हैज थ्री टाइप्स, तीन टाइप है इसके। वन इज स्ट्रोपी, सेकंड इज एंटेस्ट्रोपी एंड थर्ड इज ईपोड। एंड बाय whom was written, तो was written by पिंडार। ठीक है, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती हैं, वही चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन्हें देखेंगे। अब अगर हम बात करें इसकी पिंडारिक ओड के एग्जाम्पल की, तो द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड, these are best examples of Horatian Pindaric ode, and the progress of poesy and the bard written by Thomas Gray। और ये बेस्ट नॉन पिंडारिक ओड है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाए आगे। और अब हम बात करते हैं होरेशियन ओड की। देखिए होरेशियन ओड की अगर बात करें तो होरेशियन ओड को रोमन पोएट होरास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो द रोमन पोएट होरास who wrote Horatian ode। It is also called homostropy ode। होरेशियन ओड को होमोस्ट्रोपी ओड के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। होमोस्ट्रोपी ओड किसे गाएंगे? होरेशियन ओड। होरेशियन ओड को ही होमोस्ट्रोपी ओड भी कहते हैं। It is the ode that follows the same structure throughout। ये एक ऐसा ओड है। कौन? देखिए होरेशियन ओड की बात कर रहे हैं, और जो होरेशियन ओड है ये एक ऐसा ओड है that follows the same structure throughout the poem। पूरी पोएम के दौरान जो स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो पूरा सेम स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए ये था आपका होरेशियन ओड। और इसके बारे में और भी बातें हम कर लेते हैं। इंग्लिश ओड्स आर जनरली होमोस्ट्रोपिक। इंग्लिश ओड की अगर बात करें तो जनरली होमोस्ट्रोपिक ओड ही हमें देखने को मिलते हैं। मेन ओड्स इन इंग्लिश आर एज फॉलोज। और ये कुछ प्रमुख मेन ओड्स आप देख पा रहे हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल और ओड टू साइकी। These three odes are written by जॉन कीट। जॉन कीट के द्वारा लिखे गए ये तीन ओड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एंड अनदर इज ओड टू द बेस्टमैन रिटन बाय पीबी शेली। ये पीबी शेली के द्वारा लिखा गया। तो ये कुछ ओड है, कुछ एग्जाम्पल हैं होरेशियन ओड के, जिन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो भी बातें हम यहाँ पर होरेशियन ओड से रिलेटेड कर रहे हैं उनको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। थ्रू आउट द पोएम जो स्ट्रेंज स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है ना। रोमन पोएट होरास के द्वारा इसे लिखा गया, इसको जो होरेशियन ओड है उसको। और ये कुछ ओड के एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए द थर्ड ओड इज इरेगुलर ओड। बात करी थी अपन ने देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओड, और उसमें ये थर्ड टाइप है आपका इरेगुलर ओड, जिसे हम काउलियन ओड भी कहते हैं। इरेगुलर ओड की अगर बात करें तो इट वाज इन्वेंटेड बाय अब्राहम काउली। अब्राहम काउली के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया, और यही वजह है कि इसे हम काउलियन ओड भी कहते हैं। अब्राहम काउली
वो मेटाफिजिकल पोइट, ये मेटाफिजिकल पोइट थे। इरेगुलर ऑड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर और जो राइम स्कीम है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। ईच स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर है डिफरेंट राइम स्कीम एंड डिफरेंट स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर। पर स्ट्रेंजर का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो राइम स्कीम आप देखेंगे वो भी डिफरेंट होगी, और स्ट्रक्चर स्ट्रेंजर का वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक इन सेंस ऑफ इरेगुलर ऑड। इरेगुलर ऑड के अगर बारे में हम बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो राइम स्कीम है वो डिफरेंट होगी, स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, और ये इरेगुलर ऑड का एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये था ओड जिसको लेकर हमने बात करी। अब इसमें जो भी बातें हमने करी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। तो एक बार फर्स्ट स्लाइड पर आप जल्दी से आ जाए और वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को लेकर हम बात कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में तीनों फॉर्म को हम तीनों फॉर्म के बारे में बात करी। फिर पोइट्री में अगर बात करें तो नरेटिव, नॉन नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री में हमने एपिक और बैलेड को देखा। फिर हम बढ़ गए नॉन नरेटिव पोइट्री की तरफ, और वहां पर हमने देखा सोनेट को। सोनेट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आ गए किस पर, ओड पर। और ये आप देख पा रहे हैं, हमने देखा कि ओड जो है वो ग्रीक ओरिजिन लिए हुए हैं। ये बातें हम कर चुके हैं। और ये भी हमने देखा कि इट्स अ लॉन्ग लिरिकल पोएम। ये लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू अ पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। किस फॉर्म में होती है, एन एड्रेस टू अ पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। चलिए, फिर हमने बात करी कि यहाँ पर हम देखते हैं ये एक ऐसी पोएम होती है दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और अ थिंग। डायरेक्ट स्पीक करते हुए हम इसे दिखाया जाता है टू अ पर्सन और अ थिंग। फिर भले वो कोई पर्सन हो या फिर कोई थिंग हो। इट इज ऑलवेज डिग्निफाइड, सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन। हमेशा डिग्निफाइड, सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन में ये हमें देखने को मिलती हैं। फिर हमने बात करी ओड के टाइप को लेकर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड। One is Pindaric ode, second is Horatian, and the third is irregular ode. पहले हमने लिया किसे, पिंडारिक ओड को। पिंडारिक ओड के बारे में हमने बात करी। इट इज रिटन बाय पिंडार। पिंडार के द्वारा इसे लिखा गया। और फिर हमने देखा कि ये 3 पार्ट हैं, स्ट्रोफी, एंटिस्ट्रोफी एंड ईपोड। 3 पार्ट को हमने देखा और फिर हम बढ़ गए आगे। फिर ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। दीज 2 बेस्ट नॉन पिंडारिक ओड। ये इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बेस्ट नॉन पिंडारिक ओड है। और इसके बाद हमने सेकंड होरेशियन ओड को लेकर बात करी है। होरेशियन ओड की अगर बात करें तो इसे रोमन पोइट होरास के द्वारा इसे लिखा गया। इसे हम होमोस्ट्रोफी ओड के नाम से भी जानते हैं। और इट इज ओड दैट फॉलोज द सेम स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर। एक ऐसा ओड है जो सेम स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉलो करता है। देखिए, फिर आप यहाँ पर और भी इससे रिलेटेड बातें देख पा रहे हैं कि इंग्लिश ओड्स आर जनरली होमोस्ट्रोफी। इंग्लिश के जितने भी ओड है वो जनरली होमोस्ट्रोफिक ओड होते हैं। मेन ओड, अगर मेन ओड्स की बात करें इंग्लिश तो आप देख पा रहे हैं ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी। These 3 odes are written by John Keats, and ode to the West Wind, it was written by T.B. Shelley। T.B. Shelley के द्वारा इसे लिखा गया। फिर the third and the last, that is irregular ode। irregular ode कहो या फिर काउलिन ओड। irregular ode को ही काउलिन ओड भी हम कहते हैं। और
It was invented by Abraham Cowley, a metaphysical poet. अब्राहम काउली के द्वारा इसे लिखा गया। अब्राहम काउली was a metaphysical poet. अब्राहम काउली एक मेटाफिजिकल पोएट थे। यहाँ पर हम इरेगुलर वर्ड के बारे में अगर बात करें तो ईच स्टेंजा हैज अ डिफरेंट राइम स्कीम एंड डिफरेंट स्टेंजा स्ट्रक्चर। हर स्टेंजा का जो स्ट्रक्चर और जो राइम स्कीम है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। और ये इरेगुलर ओड या फिर काउलिंग ओड का एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। और टू इंटीमेशन टू इमॉर्टलिटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो साथियों, ये ओड को लेकर हमने बात करी। इसी तरह से आगे हम एलिजी हुई, इडल हुआ, लिरिक हुआ, इन सबको लेकर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने साथियों में। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।